Assalamu alaikum students. This is your first chapter in second semester syllabus. Okay, and sequentially, if you watch, this is your 13th chapter. Okay. By the way, whatever it may be, the chapter name is Pro Society Movements of Karnataka. Okay, this is the important chapter because we are living in Karnataka. We are domicile of Karnataka state, so we have to get awareness that how all the protests have been occurred regarding the women rights, the farmers' rights, the Dalits' right, the other backward classes community, other backward community people's rights. So till from the beginning of the formation of Karnataka state till now, many times people have protested for their rights. People have come, came forward for their requirements, for their needs, for their desires, okay, and all that rights which they deserve. So, how these all moments have occurred, how the protests have been occurred, we will all discuss in this chapter. Okay. So, very first point in this chapter is movements to protect environment. ओके बच्चों देखिए ये चैप्टर आपका 14th चैप्टर है और ये सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर है आपके हिस्ट्री में 13th चैप्टर के अलावा और 4 चैप्टर्स रिमेनिंग है और 13th चैप्टर के वीडियोस यूट्यूब पे आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। ये 14th चैप्टर है, इंशाल्लाह ये वन और 2 डेज में ये वीडियोस आपको यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगे। ये चैप्टर है प्रो पीपल मूवमेंट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका में जब से कर्नाटका स्टेट फॉर्म हुआ उस वक्त से लेकर अब तक वुमेन्स के महिलाओं के अधिकार के लिए और किसान के अधिकार के लिए और दलित लोगों के और अदर बैकवर्ड कम्युनिटी के पीपल के अधिकार के लिए, उनके राइट्स के लिए, उनके हुकूक के लिए वो लोग किस तरह से लड़ते आए हैं, किस तरह से आवाज उठाते आए हैं, वो सब कुछ इसमें डिटेल्ड है। फर्स्ट पॉइंट है मूवमेंट्स टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। ओके, इंसान को बेहतर जिंदगी के लिए सबसे जरूरी है बच्चों उसके अतराफ का माहौल बेहतर हो, उसकी प्रोटेक्शन की जाए। तो कर्नाटका में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, किस तरह से स्टेप्स उठाए गए, इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे। ह्यूमंस अलोंग विद अदर लिविंग बीइंग्स हैव टू डिपेंड ऑन लाइट, एयर, वाटर एंड सॉइल व्हिच आर ऑल पार्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, इंसान को चूंकि पहले के दौर में जब से कर्नाटका फॉर्म हुआ तब से लेके अब तक कर्नाटका में एग्रीकल्चर बहुत बड़ा जरिया है, बहुत बड़ा सोर्स है इनकम का। तो एग्रीकल्चर के लिए इंसान किसान को जमीन की जरूरत है और जमीन में खेती बाड़ी करने के लिए पानी की जरूरत है, हवा की जरूरत है और इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। ओके, और in nature there is an inbuilt balance and harmony. Man, as he grew more civilized, sacrificed the environment of his limitless ambitions and greed. बच्चों जब से बिजनेस में तरक्की होती गई है, जब से बिजनेस ज्यादा से ज्यादा बढ़ता गया है और जब से कर्नाटका में कंपनीज और फैक्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा बढ़ते गए हैं, हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा असरअंदाज होते रहा, बहुत ज्यादा असर हुआ है। हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत बुरा असर पड़ता गया है, बहुत खराब असर पड़ता गया है। ओके, इंडस्ट्रियल जितने भी इंडस्ट्रीज हैं कर्नाटका में, इंडस्ट्री के जितने भी मालिक हैं वो इस बात की कोशिश में है कि सारा कुछ कुदरती रिसोर्स, कुदरती चीजें हमें ही इस्तेमाल करने को मिले, जैसे कि जमीन है, पानी है, जमीन के रॉ मटेरियल्स है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, नए नए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे। कम्युनिटीज आर बिकमिंग विक्टिम्स ऑफ न्यू हेल्थ प्रॉब्लम्स। इससे क्या हो रहा था, ये इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज जो है ज्यादा बड़े से बड़े ज्यादा क्वांटिटी में बनने की वजह से, और फैक्ट्रीज जो चीज की भी फैक्ट्री है, ठीक है, फॉर एग्जांपल गन्ने की फैक्ट्री है, शुगर फैक्ट्री है, शक्कर की फैक्ट्री, उसके लिए गन्ना होना है। अब गन्ना चूंकि किसान उगाते हैं बाजार में जाके बेचने के लिए, लेकिन गन्ना बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कौन खरीद रहे,
शुगर फैक्ट्रीज वाले खरीद रहे, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा था, कम्युनिटीज में बहुत ज्यादा असर हो रहा था, इंसान की आबादी में इंसानों को बहुत नुकसान हो रहा था, ठीक है। इन ए नटशेल मिलियंस ऑफ पीपल्स आर फेसिंग सीरियस प्रॉब्लम्स। अगर एक आम बात करेंगे, ओवरऑल बात करेंगे, तो बहुत से लाखों लोग जो है इस प्रॉब्लम के वजह से बहुत परेशान थे। ओके, environmental awareness movements started in order to enlighten people about the importance of environment. In 1970s, the environmental movement started as a global campaign and reached Karnataka. So, environment को सेव करने के लिए, environment को सिक्योर करने के लिए, हमारे माहौल को, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट की हिफाजत करने के लिए बहुत सारे कैंपेन, बहुत सारे बड़े बड़े काम शुरू किए गए 1970s में। ओके, कैंपेन का मतलब ये है कि हजारों लोग एक साथ होकर एक मांग के लिए, एक रिक्वायरमेंट के लिए आवाज उठाना, उसे कैंपेन कहते हैं। हजारों लोग एक साथ होकर एक काम के पीछे लगे रहना, उसे कैंपेन कहते हैं। With the beginning of mining in Western Ghats, environmental protection movements became inevitable. और कर्नाटका में जहां भी इलाके में समंदर लगता है बच्चों, उसे उसे कहते हैं कोस्टल घाट। और चूंकि वो वेस्ट में है, इसलिए उसे वेस्टर्न घाट भी कहते हैं। यानी कर्नाटका के वेस्ट साइड में है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो है ना, जो कर्नाटका का जो वेस्ट साइड है उसमें कोस्टल एरिया है ना, समंदर मतलब कि समंदरी इलाका है। वहां पर माइनिंग होने की वजह से, माइनिंग का मतलब है पहाड़ों को खोदकर, जमीनों को खोदकर लोहे के पार्टिकल्स को एक्सट्रैक्ट करना, लोहे के पार्टिकल्स को अलग करना, उसे माइनिंग कहते हैं। और माइनिंग बहुत डिफरेंट टाइप के माइनिंग मौजूद है। तो माइनिंग की वजह से एनवायरनमेंट की सिक्योरिटी करना बहुत मुश्किल काम हो चुका है। ओके, इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया, आयरन ओर प्रोसेसिंग यूनिट। इससे मतलब ये कि आयरन, लोहे को जमीन के अंदर से लोहे के जो पार्टिकल्स है, लोहे के जर्रात, उसे निकाल कर मिट्टी और लोहे को अलग करने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेसिंग यूनिट में होता है ना। मतलब है कि इसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत बड़ी कंपनी है। इसमें लोहे को बनाया जाता है, लोहे के पार्टिकल्स को जमा करके उसे एक लोहे की चीज बनाई जाती है, एक सॉलिड पार्टिकल बनाया जाता है। तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया कि लोहे की सामान को बनाने के लिए फैक्ट्री भी बने और उसके वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान भी ना हो, इस तरह का कुछ एक स्टेप गवर्नमेंट ने लिया। ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस स्ट्रगल द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू टेक certain environmental protection measures। और जो तुंगभद्रा रिवर है, ठीक है, तुंगभद्रा रिवर, इस और ये जो नदियां हैं, रिवर है, जैसे कि कृष्णा है, ब्रह्मपुत्र है, ये रिवर्स भी जो है, इनका पानी भी खराब होते जा रहा था कंपनीज, फैक्ट्रीज के वजह से। तो इस वजह से इनकी हिफाजत भी जरूरी थी, इन्हें प्रोटेक्शन करना भी बहुत जरूरी था। तो तुंगभद्रा रिवर को प्रोटेक्शन करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया एक बड़ा प्रोजेक्ट। ओके, उसी तरह द फॉरेस्ट ऑफ सह्याद्री माउंटेन रेंजेस स्लोली स्टार्टेड वैनिशिंग। ठीक है, अब चूंकि ये कंपनीज और फैक्ट्रीज का जो धुआं था, उसका जो वेस्ट मटेरियल पार्टिकल था, उसके वजह से क्या हो रहा था, झाड़ वगैरह भी खराब हो रहे थे, दरख्त वगैरह, जंगल वगैरह भी खराब हो रहे थे। तो इसीलिए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बन गई थी कि कंपनीज को, फैक्ट्रीज को चलाते चलाते हुए, रन करते हुए एनवायरनमेंट की हिफाजत भी जरूरी थी, रिवर्स की हिफाजत भी जरूरी थी और फॉरेस्ट की हिफाजत भी जरूरी थी। इसके वजह से बहुत सारे मूवमेंट्स स्टार्ट किए, जैसे कि चिपको मूवमेंट, अप्पीको मूवमेंट, अलग अलग रीजन्स में मूवमेंट स्टार्ट किए गए। इसके अलावा भी we cannot forget the role of Sundarlal Bahuguna, who dedicated his whole life to चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट के लिए जो सारी जिंदगी जिन्होंने काम किया, उनका नाम है सुंदरलाल बाहुगुना। ठीक है, उन्हें कर्नाटका के पीपल्स भूल नहीं सकते, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है चिपको मूवमेंट के अंदर। अब चिपको मूवमेंट क्या है वो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए, फॉरेस्ट की हिफाजत की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी और रिवर्स की हिफाजत भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी।